क्या आपको पता है कि हमारी लाइफ में 4 लेवल के कॉन्शियसनेस होते हैं। इन 4 लेवल के कॉन्शियसनेस में हमको पता लगता है कि हम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं एंड दैट इज द रीजन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपको खुद पता लगे, आप खुद एसेस कर पाए कि आप किस कैटेगरी में हैं। इट्स लाइक आई एम शोइंग यू द मिरर, कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, आपको अपने आप को देख रहे हैं कि मैं इस समय इस सिचुएशन में हूं और अपने आप को अगर मुझे इंप्रूव करना है, I want to increase the level of consciousness so that I can become successful। अपनी जिंदगी में कुछ गोल्स हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करना, अपने आप को खुश रखना। अगर मैं ये सब चीजें करना चाहता हूं, then I have to increase the level of consciousness and this is something which is very important, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली व्हाट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस। आर वी अवेयर? क्या हम अवेयर हैं कि हमारी लाइफ में इस समय क्या हो रहा है, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। मतलब कि मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरी लाइफ में क्या चीज हो रही है, एम आई अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ राइट नाउ। प्लस इंटरनल, मतलब कि अंदर से मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं क्या एनालाइज कर रहा हूं, मेरे दिमाग में हमेशा क्या चलता रहता है, एम आई हैप्पी, एम आई सैड, या मैं दिन भर बस कुछ सोचता रहता हूं एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो टाइम कैसे चला जा रहा है। आई एम वेस्टिंग माई टाइम प्रॉब्ली। XYZ कितनी भी तरह की चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड हाउ वी कैन चेंज आवर कॉन्शियसनेस। सो 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप समझेंगे इस वीडियो में आज। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मेरा नाम वैभव निगम है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा सो दैट वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर। So without any further ado, let's get started with the 4 level of consciousness। ये 4 लेवल है: victimhood, by me phase, through me phase and as me phase। ये चारों लेवल फ्रॉम लोअर टू हाई लेवल तक जा रहे हैं। मतलब कि पहले के जो 2 लेवल्स हैं, victimhood and by me phase, this is categorized as lower level of consciousness। और जो लास्ट के 2 हैं, through me phase and as me phase, is considered as high level of consciousness। So पहला लेवल है victimhood। So actually what is victimhood? मतलब कि मेरी लाइफ में अगर चीजें नहीं हो रही हैं as per my decision, as per something which I want to achieve no matter what, तो हमको क्या लगता है कि हम victim हो गए अपनी लाइफ में। 90% of the people out there वो इसी लेवल में अभी तक हैं and unfortunately वो अपनी पूरी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं कि हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि यार that guy is so lucky, उसने तो कुछ किया भी नहीं अपनी लाइफ में, but still he achieved that thing and look at me, I'm working so hard right now, but तब भी कुछ भी नहीं हो रहा है। इस माइंडसेट से हमने अपनी सारी पावर को खत्म कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से कि आप ड्राइव कर रहे हैं और सामने बहुत सारा ट्रैफिक है। अब आप इरिटेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है यार तो ट्रैफिक बहुत लंबा है, सामने मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इस माइंडसेट से आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। ये भी सकता है कि सामने रेड लाइट हो जो शायद आपको नहीं दिख रही है बिकॉज बहुत भीड़ है आगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेड लाइट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और कुछ मिनट के बाद वो रेड लाइट खत्म हो जाएगी। बट क्या हम अपनी लाइफ में ऐसे सोचते हैं? हम तो पैनिक करने लग जाते हैं। हमको लगता है कि आगे तो वो ट्रैफिक है, जिसका मतलब मेरी लाइफ बंद हो गई है, मैं वहीं पे स्टक हो गया हूँ। आई एम श्योर बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे इस समय, वो इसी कैटेगरी, इसी लेवल में बिलोंग करते हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस, द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम चेंजिंग योर माइंडसेट। आप चाहे इन चारों कैटेगरी में किसी में भी बिलोंग करते हैं, आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप एक कैटेगरी आगे बढ़ सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग वन डिसीजन, बाय चेंजिंग योर माइंडसेट, बाय थिंकिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। जैसे कि मैंने अभी ये एग्जांपल बताया आपको कि देयर माइट बी अ रेड लाइट, राइट। नंबर 2 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज बाय मी फेज। इट्स लाइक द पर्सन इज क्रिएटिंग, मैं क्रिएट कर रहा हूं अपनी लाइफ, मेरा एक गोल है, उसके प्रति मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आने वाले टाइम में ये बनूं। आई हैव अ गोल, आई हैव अ विजन इन माई लाइफ, आई एम मेकिंग दिस हैपन। जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरा ड्रीम है, मैं उसको अचीव करके रहूंगा। दैट इज गुड, राइट? यस इट इज, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक वो सही है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी पावर को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। दैट इज गुड, बट आप जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उससे आप बहुत दूर हैं। उसका रीजन ये है बिकॉज आप डिसकनेक्टेड है थ्रू योर हायर सेल्फ। आपको लगता है कि आपकी क्षमता ये है, और उसका रीजन क्या है? बिकॉज शायद आपको रिप्रोग्राम किया गया है, आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि सरकारी नौकरी करने से
आप अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट हो सकता है कि आपकी क्षमता बहुत ऊपर हो। आप एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट से भी हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप यू कैन बी अ मिलियनियर, आप बिलियनियर। बट अगर आपका माइंडसेट यही है कि मुझे तो बस सरकारी नौकरी पाके एक नॉर्मल सी जिंदगी जीनी है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ योर लाइफ? अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, ये होता है माइंडसेट। बिकॉज आप डिस्कनेक्टेड है अपने हायर सेल्फ से। आपको जो दिख रहा है अपनी आंखों से, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स है, बस उसी में ही बंधे हुए हैं। यस, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, बट हो सकता है जो आपका गोल हो बहुत ही छोटा हो, आपकी वर्थ बहुत बड़ी हो। सो अगर आप इस लेवल ऑफ अवेयरनेस में हैं, देन यू नीड टू शिफ्ट टू अनदर लेवल, द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई एम गिविंग अवे माय फ्री ई बुक ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको कैसे बोलना है, पब्लिक के सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फ्री ई बुक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको क्लिक करके उसको जरूर पढ़िएगा। नंबर 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज थ्रू मी फेज। ये जो थर्ड और फोर्थ लेवल है, यहां से हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में आके कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 2 लेवल सेल्फ के थे, और जो थर्ड और फोर्थ लेवल है वो स्पिरिचुअलिटी के है। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? योर इनर सेल्फ, जहां पे आपको पता लग जाता है कि आप अंदर से कौन है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हेल्प अस आउट इन अंडरस्टैंडिंग हु वी आर। सो इन दिस लेवल वी आर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, द आउटकम स्पेशली। हम आउटकम के बारे में सोच ही नहीं रहे। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द आउटकम। हमारा काम क्या है? हमारा काम है वर्क करना। इट्स लाइक कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मेरे माइंडसेट में ये हो कि इस वीडियो को देखते हुए मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, मेरे 1 मिलियन व्यूज हो जाए, दिस इज नॉट इन माई हैंड। मेरे हाथ में क्या है? एक वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना, उसका थंबनेल बनाना। रेस्ट जो आउटकम है वो मेरे हाथ में नहीं है। इट्स लाइक लेटिंग गो ऑफ द अटैचमेंट। अगर मैं यही सोच रहा हूं कि यार इस वीडियो में मेरे मिलियन व्यूज नहीं आ रहे तो मैं कैसा होऊंगा, मैं डिप्रेस फील हो जाऊंगा। शायद आने वाले जो मेरे वीडियोस होंगे उसमें मैं इतने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। आई विल फील लाइक अ लूजर, बिकॉज मेरे माइंडसेट में तो यही चल रहा होगा कि मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, राइट? वी कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग इन अवर लाइफ। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू हार्ड वर्क। और अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। एक होता है ना लाइफ को काटना, और एक होता है लाइफ को जीना। आप जिएंगे इस चीज को। हमारी लाइफ का मोटो है टू वर्क, और जो आउटकम है वो यूनिवर्स पे, वो गॉड पे, उन पे छोड़ दीजिए। अगर आप ट्रू हैं अपने सेल्फ पे तो वो आउटकम अच्छा होगा, आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे। बट अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे तो ये चीज चाहिए एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो चीज आपको नहीं मिली, देन यू विल बी डिससैटिस्फाइड, यू विल फील डिप्रेस्ड। Last but not the least, the fourth and the highest level of consciousness is as we face. We are living our life. That's it. We are living our life. हम 100% कॉन्शियस है अपनी लाइफ के प्रति। जो भी चीज चल रही है, जो भी चीज मैं अंदर सोच रहा हूँ, इट्स लाइक कि मुझे पता है मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ। काफी टाइम ऐसा होता है ना कि आप लोग समझ नहीं पाते कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। What is happening inside my head? मैं क्यों डिप्रेस सा फील कर रहा हूँ? कभी कभी आंसर्स नहीं मिलते, या ये होता है कि हम दूसरे के सामने तो हंस रहे होते हैं दिखाने के लिए, बट अंदर से हम लोग बहुत डिप्रेस होते हैं। इस लेवल ऑफ अवेयरनेस में हम दूसरों को तो हम बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं बना सकते। बिकॉज वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अवर बॉडी, इनसाइड अवर माइंड। बिकॉज इस लेवल ऑफ अवेयरनेस में, इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में कोई सेपरेशन है ही नहीं बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। यू आर लिविंग योर लाइफ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस एंड एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कॉन्शियसली अवेयर है हर चीज के बारे में, स्पेशली इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ। आप हर चीज एनालाइज कर रहे हैं बिकॉज आप किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे, आपको कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं अपनी लाइफ में। और ये चीज हम कैसे पैदा कर सकते हैं? बाय मेडिटेशन। जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो मेडिटेट करते हैं सो दैट वो अपने आप को कॉन्शियसली अवेयर रख सकें, अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकें। और ये जो बाउंड्रीज हमने जो पैदा कर दी अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, कि मुझे तो ये गोल अचीव करना ही करना है नो मैटर व्हाट, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ तो खत्म है, उससे वो बहुत ऊपर आ गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे कोई गोल नहीं है, मैं कुछ अचीव नहीं करना चाहता। द थिंग इज, इफ आई वांट टू बी अ मिलियनियर, अगर मैं आने वाले टाइम में करोड़पति बनना चाहता हूँ और मुझे लग रहा है कि ये वीडियोस बना के मैं करोड़पति बनूंगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं ये वीडियोस बना के ही सिर्फ करोड़पति बन सकता हूँ, दैट इज टोटली रॉन्ग। हमारी लाइफ में हजारों ऑप्शंस हैं, अंडरस्टैंड करिएगा ये चीज।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने लाइफ में गोल्स ना रखिए, बिल्कुल रखिए, 100% रखिए, बट डायरेक्शन यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। हमारा काम है हार्ड वर्क करना। अब इसमें सक्सेस मिलेगा कि फेलियर मिलेगा वो तो टाइम बताएगा, बट जो आपका गोल है, अगर आप ट्रू है अपनी लाइफ में, अगर आप वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, फेलियर्स आ रहा है तब भी वर्क कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। हो सकता है इस डायरेक्शन से ना मिले, बट एक अननोन डायरेक्शन से मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, बिकॉज यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू बिलीव इन द हायर कॉन्शियसनेस, यू बिलीव इन द यूनिवर्स। सो इस तरह का माइंडसेट से अगर आप आगे चलेंगे तो बिलीव मी आप सक्सेसफुल होंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अभी बिलोंग करते हैं। अपने आप को इंप्रूव करिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करिए और धीमे धीमे अपनी लाइफ में एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आगे बढ़िए, बिकॉज जितना आप आगे बढ़ेंगे उतने आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। आई होप ये भी आपको बहुत कुछ हेल्प करके जाए। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।